हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटी एकेडमी। जैसा कि आपको पता है मेंस आने वाला है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से आप मेंस के आंसर लिखेंगे या लिख सकते हैं। अगर आपने इससे पहले अगर मेंस लिखा है तो हो सकता है आपको ये की पॉइंट्स ऑलरेडी आपको पता होगा। ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो या तो इस साल 2024 में मेंस लिखेंगे और होपफुली 2025 में जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो मेंस लिखेंगे। तो आज मैं आपके सामने एक लाइव आंसर राइट इन करूँगी ताकि आपको पता चले कि मेंस को हमें किस तरह से हम आंसर लिखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक चीज़ जो मुझे आपसे करनी बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आपको अगर चॉइस दी जाती है, अब जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये ओवरऑल प्रिपरेशन को लेकर बात है यूपीएससी की, कि दो तरह की प्रिपरेशन होती है। या तो आप किसी मेंटर के साथ प्रिपरेशन करते हैं या आप विदाउट मेंटर करते हैं। अगर आप किसी मेंटर अगर आपके पास है तो आपको एक गाइडेंस, पर्सनलाइज फीडबैक, आपको प्रॉपरली स्टडी प्लान, आपको सब कुछ एक वेल प्लान, वेल कंसाइज मैनर में आपको मिलता है। अगर आप विदाउट मेंटर भी करते हैं तो दैट मीन्स आप सेल्फ स्टडी से अगर आप करते हैं, सारी प्रिपरेशन का अंदर कंट्रोल आपके पास है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो कि आपकी इधर भी होती है अपने अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करने की। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारा जो मोटिव है यही है कि आपको यूपीएससी में हेल्प की जाए आपकी एग्ज़ाम निकालने में। लेकिन जल्दी ही हम एक प्रोग्राम लॉन्च करेंगे जो कि होगा दैट मीन्स एक मेंटरशिप का, जहाँ पे आपको एक पर्सनलाइज मेंटर दिया जाएगा। अब मेंटर के बहुत एडवांटेजेस हैं, जैसे कि मैं आपसे 2 मिनट लूँगी पहले तो इस पे कि देखिए, मान लीजिए आप जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने एक टेस्ट दिया, यू आर नॉट एबल टू एनालाइज कि उस पर क्या गलतियाँ हुई। वहाँ पे मेंटर आपको बताएगा कि ये गलती आपकी हुई है, आपको ये क्वेश्चंस कहाँ से आए थे या कहाँ से पूछे गए थे और आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी जो टेस्ट की फीडबैक है वो आपको मेंटर देगा कि किस तरह से आपको अगर कोई और बुक्स को रेफ़र करने की रिक्वायरमेंट है तो कौन सी करनी है, बिकॉज विदाउट मेंटर में ये अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं जान पाते हैं। अब मेरे पास एक स्टूडेंट था, उसको अभी जब उसने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, सो ही डिडंट हैड एनी आइडिया दैट पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज़ लाइक वन स्टॉप सोल्यूशन या एक बुक है, ठीक है। उसको ये था कि शायद पॉलिटी सिर्फ एनसीईआरटी से हो जाती है बिकॉज उसने कुछ टॉपर्स की वीडियो देखी होगी। बट मेक श्योर जो टॉपर्स की आप वीडियो देख रहे हैं, हर एक बच्चे का अपना स्टडी प्लान, अपना एक इंटेलिजेंस लेवल हम कह सकते हैं, हम एक वे ऑफ अप्रोचिंग द सब्जेक्ट हम कह सकते हैं, प्रायर कोई क्वालिफिकेशन या बैकग्राउंड है हम वो कह सकते हैं। इसीलिए हो सकता है कि ही और शी जो भी टॉपर उस टाइम पे था उसने लक्ष्मीकांत नहीं रेफ़र करी, ओनली एनसीईआरटीज़ करी, एंड ही वॉज वेरी लकी इनफ कि जो क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी से सॉल्व हो गए। लेकिन आपको साथ साथ एनसीईआरटीज़ के साथ एक रेफरेंस बुक भी फॉलो करनी होती है, जो कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे रोल आता है मेंटर का, जो कि आपको बताएगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब ये तो एक मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया है। आप में से बहुत स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी एक अपना प्रोग्राम शुरू करें जो कि आपके सामने जल्दी आएगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के बारे। सो पहला आज हम क्या क्या देखेंगे। पहला तो मेंस में 3 चीज़ें तो आप प्लीज़ याद ही रखें कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। कोई भी आंसर लिखोगे ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसी पैराग्राफ में, इसी पॉइंट स्ट्रक्चर में आपको ये बॉडी, कंक्लूजन तीनों चीज़ मेंशन करनी है। अब एक क्वेश्चन मैंने लिया है 2017 का। क्वेश्चन क्या है, दैट क्लाइमेट चेंज इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम and how India will be affected by climate change, how Himalayan and coastal states of India will be affected by climate change। तो ऐसा 2017 में ये एक इन्वायरमेंट का क्वेश्चन पूछा गया था। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे। पहले है इंट्रोडक्शन। आपको ऐसे हेडिंग नहीं लिखनी है, आपको स्टार्ट ही करना है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपको कैसे करना है। तो पहले आप ये लिखोगे, आई विल बी यूजिंग सम शॉर्ट फॉर्म्स, लेकिन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि क्या, कहाँ पे मैं क्या क्या मेंशन कर रही हूँ।
अब क्लाइमेट चेंज का आप कैसे मेंशन करोगे? पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, एक जो सिंपल एक डेफिनेशन होती है दैट क्लाइमेट चेंज refers to shifts in average weather pattern and long-term weather variability which is significantly impacted by human एक्टिविटीज़। ठीक है, एक ये बहुत सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन थी। अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें भी बताएंगे कि जैसे वो बोल रहा है कि क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो किस तरह से कैसे शुरू हुआ, तो हमें थोड़ा सा एक एग्जामिनर को आइडिया देना होगा कि जो राइज है दैट इज़ द राइज इन एटमॉस्फेरिक जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है तहाँ से फ्रॉम fossil fuels. Actually, it is a key main, we can say, driver or the factor of these changes. अब ये बात होगी, हमने क्लाइमेट चेंज का एक बहुत जनरल से एक आइडिया दे दिया एग्जामिनर को कि मुझे पता है क्लाइमेट चेंज का मतलब होता क्या है। अब बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है इंडिया के बारे कि इंडिया किस तरह से इफेक्ट होगा क्लाइमेट चेंज के थ्रू। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करेंगे दैट इंडिया with its unique geography और जो डेवलपमेंट स्टेटस है हाईली वल्नरेबल है टू क्लाइमेट चेंज। अब कंट्री ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रही है, क्या हम लिख सकते हैं दैट इंडिया इज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग इफेक्ट्स ऑफ वार्मिंग क्लाइमेट, इराटिक मॉनसून पैटर्न्स और अनप्रेडिक्टेड रेनफॉल। ये हमने एक आइडिया हमने दे दिया। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो हिमालयन और कोस्टल स्टेट्स है वो किस तरह से इफेक्ट होती है क्लाइमेट चेंज के थ्रू। अब यहाँ पे आप सेकंड पैराग्राफ शुरू करेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज है इट्स लाइकली टू हैव वेरी सीवियर हेल्थ इम्प्लीकेशंस ऑल्सो, जैसे कि आपका जो हेल्थ इश्यूज़ है, आपके मैल न्यूट्रिशन है, आपके जो और भी अमंग द गरीबों में अमंग द पुअर वीकेंड से जो हमें लॉट ऑफ चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे अगर जो बात हो रही है हम उससे स्टार्ट करेंगे दैट इन द हिमालयन जो आपका रीजन है, जो आपका राइज इन टेम्परेचर्स है, इट एक्चुअली हैव कॉज्ड glaciers, I'll just move to the next page, glaciers to retreat। अब हम थोड़ा रीज़न तो बताएंगे कि उससे क्या क्या हो रहा है। तो इससे हो क्या रहा है, इट इज़ थ्रेटनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ ग्लेशियर फेड रिवर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जैसे कि लाइक द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अब ये हमने बात करी, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, ऑब्वियसली आपकी जो इकोनॉमीज़ है हिमालयन स्टेट की उससे भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अब उसने ये भी पूछा था कोस्टल स्टेट्स के बारे में, थर्ड लाइन ये थी ना। अब हम ये मेंशन करेंगे कि जो आपकी कोस्टल स्टेट्स है वो भी इक्वली इट इज एट रिस्क, ठीक है। अब वाई इट इज़ एट रिस्क, बिकॉज विद हम रीज़न भी बताएंगे एग्जामिनर को कि हमें पता है कि जो बिकॉज ऑफ इंडियाज़ प्रॉक्सिमिटी है टू द इक्वेटर, दैट इज़ वाई इट इज़ मेकिंग इट मोर ससेप्टेबल टू सिग्निफिकेंट सी लेवल राइजेस कंपेयर टू हायर लैटिट्यूड्स। अब जो सिटीज़ है कौन कौन सी, जैसे कि कोस्टल सिटीज़ है आपकी, दैट इज़ कोलकाता एंड मुंबई, they are also particularly vulnerable to sea level rise, tropical cyclones and obviously flooding. Additionally आपको यहाँ पे ये भी बताना है कि जो गिवन, अगर हम लास्ट में कंक्लूजन करेंगे कि अब लास्ट में हम क्या लिखेंगे कि गिवन इज वल्नरेबिलिटी जो ऑलरेडी है, तो इंडिया मस्ट
urgently implement corrective और mitigating actions लेने की ज़रूरत है एड्रेस करने की जो आपके चैलेंजेस पोज किए गए हैं बाय क्लाइमेट चेंज। सो ये एक हमने आंसर लिखा। हमने पहले तो एग्जामिनर को बताया कि हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में पता है, फिर हमने ये बताया कि क्लाइमेट चेंज के क्या कुछ एक इफ़ेक्ट हो सकता है, फिर हमने बताया कि जो हिमालयन और जो कोस्टल सिटीज़ है वो क्यों और किस तरह से इफ़ेक्ट हो सकता है, और लास्ट में हमने कंक्लूजन दे दिया कि इंडिया को क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जो भी हम चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा है क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड। सो ये था एक आंसर, एक जस्ट एक एग्जाम्पल देने के लिए आपको कि किस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सो ऐसे और वीडियोस आपके लिए आती रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको पता है व्हाट यू हैव टू डू, दैट इज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटी एकेडमी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, एक नई चीज़ के साथ जो कि आपके यूपीएससी सफ़र में आपको हेल्प करेगी अपने एग्ज़ाम और अपने सपने की तरफ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।